बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज है 14 अगस्त का दिन। बचपन से ही 14 अगस्त वाले दिन सुबह उठते ही बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी। उठते ही जी पहली तो फ़िक्र होती थी कि झंडियाँ लगानी है, घर सजाना है। मैं वो वाली बच्ची हूँ जो खूब झंडियाँ लगाया करती थी। तो जी यहाँ भी थोड़ी कोशिश की मैंने कि यहाँ भी वो माहौल हो। पूरा दिन मेरी बेटी पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही, झंडे वो झंडियाँ छोटी वाली पकड़ पकड़ के। और रात को जी खूब रोई है। इसने कहा कि जी मैंने तो पाकिस्तान जाना है, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान होती है, तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे ये लोग ले के नहीं जाते, बस ज़बानी ही कहते रहते हैं। क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो तब ये बहुत छोटी थी और इसे कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह इसे समझ है तो वो ज़िद करती है। फिर रात को जी हमने मेहंदी लगाई, मैंने इसे भी मेहंदी लगाई, ख़ुद भी लगाई, तो थोड़ा हमने जो है इसको हैप्पी किया। जी तो यहाँ इस वक्त टाइम था कोई 7 बजे का और मैं नाश्ता कर रही थी, साथ में मेन्यू सोच रही थी क्योंकि आज मैंने भेजना है खाना। तो जिस दिन खाना भेजना हो फिर पहले अच्छा खासा सोचना पड़ता है कि क्या भेजूँ कुछ डिफरेंट भेजूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज हस्बैंड का फेवरेट खाना बना लेती हूँ। उनका जी फेवरेट है चिकन स्टेक हो और साथ बॉयल वेजिटेबल हो, और साथ फिर मैंने सोचा कि मैं सूप भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले बना रही हूँ टमाटो सूप। इसके लिए जी सिंपली मैंने 11-12 को होंगे ये टमाटर, और उनको मैंने चॉप कर लिया। और एक अदद इसमें प्याज जाएगी। यहाँ पर पिछले वीक से जो है वो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, लेकिन 1-2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी बेटर हुआ है। इवन के ठंड लगना स्टार्ट हो गई क्योंकि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि सूप बना लेती हूँ। जी तो अब हम ले लेंगे एक अदद पैन और उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, और दूसरी तरफ जी मैं प्याज जो है उसको काट के डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर मैं इनको गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैंने ये 30 to 40 मिनट्स तक इसको पकाया था। टमाटो सूप आपको पता है बड़ा इजी एंड क्विक बन जाता है, लेकिन हमारे घर में ये बहुत कम बनता है और मुझे ये बहुत पसंद है। हस्बैंड भी शौक़ से पीते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है वो ज़्यादातर वो जो वो केन वाले होते हैं वो आते हैं। वो मतलब वो इजी सा होता है, बना बनाया होता है, जस्ट आप निकालो और उसको पी लो। ठीक है जी, इधर मैं प्याज काट रही हूँ। जी लंदन का मौसम जो है वो कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, और जिसकी वजह से इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो बहुत किस्म की एलर्जीज़ हैं, स्किन की हैं, अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों को ब्लड में ही है। मेरी बेटी को बाय बर्थ एक्जिमा है। एक्जिमा की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है। बेटी ने तो किया ही है, साथ हम लोगों ने भी बहुत किया है। अब उसका जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी 100% बेटर नहीं हुआ। हर चीज़ में जो है वो हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। इवन के घर में हम जो सेंट्रल हीटिंग होती है वो भी हम सर्दियों में फुल टाइम नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी एलर्जी जो है वो फिर बढ़ जाती है। ठीक है जी, उधर मैंने सूप में हाफ़ लीटर पानी डाल दिया हुआ है, फिर मैं बाद में देखूंगी अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लूँगी। इधर मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टेक्स बना के दें, क्योंकि मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी सारी स्टेक्स। तो जी ये देखें, ये इनका जो है वो साइज़ है। अब मैं जी हैमर की मदद से इन सारी स्टेक्स में होल्स कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से जो मसाला है वो अंदर तक स्टेक के चला जाएगा, और ये बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे अब मैंने सारी स्टेक्स को जो है वो उनमें होल्स कर लिए हैं। अब हम इसे कर लेंगे मैरिनेट। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने मैरिनेट करके कोई 5-10 मिनट्स ही चिकन रखी थी, और फिर मैंने जो है वो बना ली थी।
यहाँ जी मैं बड़ा चम्मच भर के मैंने अदरक का डाला है और उतना ही मैंने लहसुन का डाला है। अब इसके ऊपर हम अपनी चिकन फैला देंगे और फिर जी हम ऊपर डाल देंगे सारे मसाले। जी, तो ये सारा कुछ मैंने बहुत क्विक क्विक बनाया था क्योंकि हस्बैंड को जाना था अर्ली। और इधर मिसालों में जी मैंने ले लिया है टर्किश हर्ब एंड स्पाइस ले लिया है बड़ा चम्मच भर के। और मैंने धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सिनेमन पाउडर की टेबल स्पून मैंने तीनों का लिया है। और बड़ी चम्मच भर के मैंने सॉल्ट की ली है। और एक बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है जी सुर्ख मिर्चों का, पिसी हुई मिर्चें। जी, तो हम इन सारी चीज़ों को सिंपली मैरिनेट कर लेंगे। आजकल क्या हो रहा है, अक्सर मुझे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हम जी आपकी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है। हालांकि ये छोटी सी बात है लेकिन ये एक बड़ा खूबसूरत एहसास है। जी, तो आप लोगों ने किस तरह से 14 अगस्त मनाई? अच्छा, यहाँ पर इल्फर्ड लेन और टूटिंग, साउथ हॉल इन सारी जगहों पे ना बड़े लोग, जैसे पाकिस्तान में नहीं वो जुलूस टाइप शुगल और इस तरह का वो बड़ा होता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई 14 अगस्त पे। हाँ, चांद रात पे भी ऐसा ही होता है। चांद रात पे तो मैं गई हुई हूँ, लेकिन 14 अगस्त मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन मैं देख रही थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के स्टेटस, ये वो लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि अगले साल मैं भी हस्बैंड से बोलूँगी, तब तक इंशाल्लाह बेटी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर हम भी इंशाल्लाह जाएंगे। जी, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें अब मैं डाल दूँगी हाफ़ स्पून के करीब विनीगर। और हाफ़ स्पून के करीब ही मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। मैं स्प्रे कर दूँगी ऑयल से। ये होता है कि चिकन हो, मीट हो, कुछ भी हो, मसाला जो है वो बड़े अच्छे से अंदर सेटल हो जाता है। तो ऑयल ज़रूर मैरिनेशन में डाला करें, ये बड़ा अच्छा काम करता है। आई मीन कि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जी, तो इसको अब हमने मैरिनेट करके एक साइड पे रख दिया है। दूसरी साइड पे जो हमारे टमाटर और प्याज हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। और जी अब इसको मैं सिंपली जो है वो मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप। जी, तो हमारा सूप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। बस एक दो हम स्टेप करेंगे। आपने देखा ये कितना इजी बन जाता है और ये बहुत ही यमी बनता है। अच्छा जी, मैं अब ले लिया मैंने एक पैन में मैंने मक्खन ले लिया। मक्खन का मैं लगाऊंगी तड़का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इधर हमने तड़का ऐसे लगाना है कि कुछ भी नहीं डालना, जस्ट मक्खन को हम मेल्ट करेंगे और हम डाल देंगे जी अपने सूप में। दूसरी तरफ जी हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा, मक्खन के दो फ़ायदे हैं। एक तो मक्खन हेल्दी है, ऑफ कोर्स सबको पता है। दूसरा ये है कि मक्खन से जो है वो टेस्ट बहुत ही यमी आता है। कुछ लोग क्रीम भी डालते हैं। अच्छा, ये देखिए अब मैंने एक पिंच ले लिया नमक मिर्च का और बड़ा चम्मच मैंने भर के लिया शुगर का। नमक मिर्च आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम डालें ज़्यादा डालें, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। और मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम पानी में मिक्स करके जो है इसमें डाल देंगे। अब जी ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं मैनुअली हाथ हाथ वाले बीटर से मैं बीट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। और इसको ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने 10 मिनट और सूप को पकाया था। और ये हो गया था रेडी स्टडी एप्पल गो। अच्छा, अगर आप किसी भी ठंडे मुल्क में रह रहे हैं तो सूप शूप और गर्म चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर खानी पड़ती हैं, वरना आपके अंदर जो है वो सर्दी घुस जाती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम पैन ले लेंगे फॉर स्टेक्स। और देखिए मैंने कितना कम ऑयल डाला है, इसी ऑयल में मैं अपनी स्टेक बनाऊंगी। अच्छा, मुझे थी जल्दी और मेरे पास इससे बड़ा पैन भी नहीं है, तो मैंने एक ही पैन में सारी स्टेक्स बनाई थी। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप दो दो करके बनाएं तो स्टेक्स ज़्यादा जो है वो अच्छी बनती हैं। लेकिन मैंने एक में ही बनाई थी। और सारी स्टेक्स मैंने इसमें डाल के मैंने क्या किया था, मैंने आंच कर दी थी फुल फ्लेम। और जी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था फॉइल। फॉइल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि फ़ॉइल अपने अंदर पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करता, और पानी जो है वो सारा चिकन में गया था। लेकिन फुल फ्लेम होने की वजह से ये इतना
क्विक जो है वो गल गया था। ये तकरीबन कोई 20 मिनट में जो है वो रेडी हो गया था। उससे भी पहले ये रेडी हो गया था, लेकिन मैंने खुद क्योंकि मेरी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है कि कुछ भी हो वो चीज़ जो है वो फुल गली हुई हो। लेकिन जो बॉयल वेजिटेबल हैं वो कम कम गली हुई हों तो वो हेल्दी भी होती हैं और मज़े की भी लगती हैं। और ये देखिए जी, यहाँ हमारा सूप रेडी हो गया है और अब मैं कर रही हूँ नमक मिर्च टेस्ट। और मेरे हिसाब से माशाल्लाह ठीक था। आप अपने हिसाब से डालें। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी आप डाल सकते हैं नमक और काली मिर्च। तो जी यहाँ हमारा सूप हो गया है रेडी स्टडी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो तीसरी तरफ अब मैं वेजिटेबल बॉयल कर रही हूँ। मैंने सिंपली फ्रोज़न वेजिटेबल निकाली और उनमें पानी डाल दिया है और ये 5-7 मिनट में जो है वो गल जाएंगी। और साथ में बना रही हूँ, ये देखिए मैं ब्रेड बना रही हूँ। आप इसको सैंडविच भी बोल सकते हैं, खाली चीज़ वाली ब्रेड भी बोल सकते हैं। अच्छा, सूप के साथ वैसे तो जो वो हार्ड वाली ब्रेड होती है, मैंने काफ़ी चीज़ें पहले उससे बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। वो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास ये घर की नॉर्मल ब्रेड रेगुलर जो हम खाते हैं वही पड़ी हुई थी। तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने इसकी दोनों साइडें जो हैं वो अच्छी तरह से पहले टोस्ट कर ली और फिर मैंने इसमें चीज़ लगा दी। ये वो वाली चीज़ है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत हेल्दी होती है और अगर आप दोपहर में एक पूरी खा लें तो आपको फिर भूख नहीं लगती। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है डाइट के लिए। ठीक है जी, अब मैं सिंपली इसको स्प्रेड कर दूँगी अपने टोस्ट पे और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये दोनों जब मैं दूसरा टोस्ट ऊपर रखूँगी तो आपस में जुड़ जाएं और ये सेटल हो जाए और फिर मैं इसको अच्छे से जो है वो टोस्ट करूँगी। वैसे तो क्योंकि ये मैं कोई 8 को बजे बना रही हूँ और इन लोगों ने आफ्टरनून में ये खाया था, तब तक ये यकीनन सोगी हो गई होनी है। लेकिन ये था कि अगर आप इस तरह से फ्रेश खाएं तो ये बहुत यमी लगती है। आप दोपहर में एज अ स्नैक चाय के साथ इसे ले सकते हैं। मैंने इसमें नमक मिर्च नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी स्पाइसी हैं। लेकिन अगर आप खाली इस तरह से बना रहे हैं तो आप इसमें नमक मिर्च या अगर आप कोई वेजिटेबल या चिकन कुछ भी डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जी, यहाँ पे बड़ा फेमस स्टोर है बेंटल स्टोर। जब मैं वहाँ जॉब करती थी, पूरा वो शॉपिंग मॉल है, तो मैं अक्सर लंच में जो है वो टमाटो सूप और साथ वो बीन्स होते थे, एक वो बेक हुआ हुआ पोटैटो के अंदर ना बीन्स डाल के, और साथ ब्रेड होती थी, हार्ड ब्रेड रोस्ट हुई हुई। तो वो बड़ा मज़े का वो लंच कभी कभी मैं किया करती थी। अच्छा लगता था मुझे करना जो है, मतलब चेंज हो जाता है ना आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसको सिंपली अंदर से कट कर दूंगी और इसी तरह से मैंने ये काफ़ी सारी इसी तरह से बना ली थी। इधर जी, उधर हमारा सूप रेडी हो गया है, इधर जो है ये मैं रेडी, ये भी हो गई हैं हमारी वेजिटेबल्स भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं। अब जी हम दूसरी तरफ देख लेंगे अपने स्टेक्स को। ये देखें, ये अंदर से कुछ इस तरह की हो जाएंगी। जी, तो इस तरह से मैंने ये सारी बना ली थी और एक साइड पे मैं रख रही थी, क्योंकि जब आप ज़्यादा चीज़ें किचन में बना रहे होते हो तो आप साथ साथ अगर उनको रखते जाओ तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। ये देखें जी, इधर हमारी स्टेक्स जो हैं वो माशाल्लाह से रेडी स्टेडी हो गई हैं और ये फुल गल चुकी हैं। और आपको शक्ल से आइडिया हो रहा होना है कि ये कितनी यमी और जो है वो स्पाइसी और बहुत ही ये टेस्टी बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो इसको अब हम जो है मैं अपने लिए एक प्लेट निकाल लूँगी इन सारी चीज़ों की। और बाकी फिर मैं साथ साथ ही जैसे जैसे चीज़ें बन रही थी तो मैंने फिर पैक भी करना स्टार्ट कर दिया था। जी, तो ये देखें, अब मैंने ये चूल्हे से उतार ली हुई हैं ताकि नीचे से जो है वो मसाला ना जले, क्योंकि ये जो मसाला होता है ना, ये बहुत ही यमी लगता है, बहुत ज़्यादा। आपको देखकर भी जो है वो यकीनन आइडिया हो रहा होना है कि ये कितनी यमी बनी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मेरे से वो क्लिप मिस हो गया। मैं जो बाउल लेके सबसे पहले जो है ये देखें, सबसे पहले मैं नीचे लगाऊंगी सब्ज़ी की लेयर जो मैंने वेजिटेबल बॉयल की हैं, लेकिन ये स्किप हो गया था मुझसे। और ऊपर मैंने सारी अपनी स्टेक्स रख दी थी और मैंने इसको जो है एक साइड पर पैक करके जो है वो रख दिया था।
इधर जी सूप को भी मैं बाउल में डाल रही हूँ। अपने लिए मैंने एक बाउल निकाल लिया था और रात को मैंने बनाई थी सेवइयों की खीर, तो मैंने सोचा वो भी साथ भेज देती हूँ, मीठा भी हो जाएगा। मैंने कहा 14 अगस्त है तो खाना थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। तो जी ये देखें, ये मैंने निकाल ली थी अपनी प्लेट अलहदा से, ताकि मैंने कहा मैं रात को जो है वो इंजॉय करूँगी, सॉरी रात नहीं दोपहर को। चले जी, आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होनी है। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ढेर सारी दुआएं दें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मेरे मुल्क को अल्लाह पाक शादबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।